हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आवेद आप सभी का अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग भाई? सब बढ़िया चल रहा है? हालचाल सबके ठीक हैं? एकदम शानदार हैं, जिंदाबाद, जबरदस्त हैं। तो मैं आप सभी को आज एक नए टॉपिक के बारे में बताने आया हूं, जो कि आप देख रहे हैं कि कारक है। क्या नाम है भैया? कारक। मैं आपको दो तीन बातें बड़े मन से बताना चाहता हूं, जरा एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक बात बताई है कि कारक, मान लेते हैं एक टॉपिक है नाम, ठीक है। मैंने ऐसे ही आपको कई सारे टॉपिक आपको कराने का काम किया है। जैसे मान लो मैंने कह दिया वर्ड विचार, मैंने कह दिया विराम चिन्ह, मैंने कह दिया संज्ञा, मैंने कह दिया सर्वनाम, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। सर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? अच्छा पहली बात ये बताओ, सर आपसे ही क्वेश्चन है। मैंने कहा ठीक है बताओ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाद में पहले आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बताऊंगा कि ये कारक आप पहले लिख के क्यों लाए। तो मेरे भाई एक बात को समझिएगा, मैं इसलिए इसको लिख के लाया हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कम समय में। क्यों? जैसे मान लो ये पूरी वीडियो अगर मैं लिखूंगा, है ना, और ये पूरा चैप्टर है कंप्लीट, तो लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। और यही वीडियो मैं आपको 25 मिनट के आसपास अगर दे दूं पूरी कंप्लीट सिलेबस की, तो बताओ ये अच्छा है या वो अच्छा है ना? तो आप सबका जवाब यही तो अच्छा होगा ना। तो अब मैं इस बात के बारे में चर्चा करने आया हूं कि आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है बच्चे क्या कारक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कारक होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, कारक होता है कि कारक क्रय धातु से बना हुआ एक शब्द होता है। कारक किसी भी शब्द से, कोई भी शब्द हो अपना, तो क्रिया से संबंध बताने का काम करता है। मतलब कोई भी शब्द है वो क्रिया के साथ संबंध बताने का काम करेगा। लेकिन आपने कहा सर क्रिया क्या होती है? जैसे मैंने कहा जाना, आना, खाना, पीना, नहाना, धोना, चलना, फिरना, ये क्या हो जाएंगी? क्रिया हो जाएंगी। सर आपने कहा ऐसे कैसे बता दिया आपने? तो मैं आपको यही बता रहा हूं। आज इस बात को समझना कि मैंने कई बार आपको अपनी क्लासों में बताया होगा कि ना लगाते वक्त आपको यह नजर आ जानी चाहिए कि अगर किसी भी शब्द के पीछे ना लगा है तो अधिकांशतः या प्राय या सामान्यतः ना लगाने से क्रिया का निर्माण होता है। आपने कहा क्यों? अब मैं इसको घुमा के थोड़ा सा ये कह दूं आपको, एक बात समझना। मैंने कहा क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, तो आप सब बच्चों का क्या जवाब होगा? तो आप लोग जवाब करेंगे कि भैया क्रिया के मूल रूप को अपन क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। समझ रहे मेरी बात? तो आप कहेंगे क्रिया के मूल रूप को हम धातु के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये कह दूं यहीं पर क्वेश्चन आपसे कि बताओ क्रिया का क्या क्रम होता है, क्रिया का क्या क्रम होता है, आप कहेंगे ऐसा भी क्वेश्चन आता है। भाई देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। देखो एक बार अभी कमेंट करके बताओ। नहीं देखो, मैंने कहा सबसे पहले क्या आएगा भैया? आपने कहा कर्ता आएगा, कर्ता आएगा। फिर इसके बाद में मेरे बच्चे आपने कहा क्या आएगा भैया? कर्म आएगा। क्या इसके बाद क्या कहा आपने भैया? क्रिया आएगी। यही तो बात आएगी भाई, बात यही तो आएगी। आपने सर बात तो जम रही है। आपने सर लेकिन हम तो दूसरे तरीके से पढ़े हैं। मेरे भाई यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं। आप दूसरे तरीके से कैसे पढ़ें? जैसे आपने कहा गुरुजी कर्ता आएगा, मैंने कहा हाँ जी। गुरुजी क्रिया आएगी, मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा गुरुजी कर्म आएगा, मैंने कहा हाँ जी। अब बात को समझना भाई, यहीं पे ध्यान देने वाली बात बस इतनी सी है। जो विद्यार्थी कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म याद किए हुए हैं वो एक अंग्रेज छात्र हैं। ये अंग्रेजी का क्रम होता है, पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर कर्म आएगा। लेकिन दोस्त हिंदी में क्या जो क्रम होता है वो क्या होता है? पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर मेरे बच्चे क्रिया आएगी। अच्छा सर ऐसे है? हाँ भाई। अब सुनो मेरी बात। अब जैसे ही मैंने आपके सामने ये बात कही तो आप कहेंगे इस बात को समझना, तो पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया। जैसे मान लो मैंने कहा राजू आम खाता है। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना भैया, आप लोगों में से राजू आम खाता है। अब जैसे ही आपने देखा राजू आम खाता है तो आपकी नजरों में एक बात आई कि राजू आम खाता है। सर हमें यह बात पता लगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छी कौन सी बात है? राजू आम खाता है। तो आपने देखा भी राजू आम खाता है, इसका मतलब आम क्या हो जाएगा बच्चे? आपने कहा भैया कर्म हो जाएगा। क्या कर रहा है भैया? आम खा रहा है। राजू कौन है? एक कर्ता का काम कर रहा है। खाता क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगी। है क्या हो जाएगा? एक सहायक क्रिया। बात समझ में आ रही है? तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं। अब मैंने कह दिया तो उस क्रिया को पहले राजू खाता आम, जो हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो यही समझा रहा हूं मैं कि सबसे छोटा प्रश्न और सबसे धीमा प्रश्न अगर कुछ आता है तो यह क्रिया से यहीं से आता है कि कर्ता क्रिया का क्रम क्या होता है। तो आप लोग अभी समझ गए होंगे। अब तो कोई डाउट नहीं है भाई, किसी बच्चे को होना भी नहीं चाहिए मेरी नजर में।
थोड़ा सा पेशेंस रखना। अब आते हैं मेरे बच्चे किसकी ओर, आपने कहा सर अब आते हैं हम कारक की ओर ना, कारक की ओर। अब देखो, मैंने जैसे ही आपके सामने कारक कहा तो मैं आपके सामने थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि कारक किससे बना है। तो आपने कहा क्रय धातु से कारक का निर्माण हुआ है। जैसे ही आपने कहा क्रय धातु से कारक का निर्माण हुआ है तो मैंने आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा कि परिभाषा क्या कहती है। तो आप कहेंगे गुरुजी जो शब्द क्रिया से संबंध बताते हैं। अब आप कहेंगे शब्द क्या होते हैं, तो मेरे बच्चे संज्ञा, तो मतलब कोई तो संज्ञा होगी, कोई तो सर्वनाम होगा। जैसे मैंने कहा राजू, मैंने कहा बबीता, मैंने कहा सोनी, मैंने कहा हृदय, मैंने कहा राकेश, तो ये नाम है ना भाई, नाम है ना। अब इन्हीं की जगह मेरे दोस्त परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपने बताना है कि संज्ञा और सर्वनाम जो भी शब्द होगा वो किसके साथ संबंध बताएंगे भैया, क्रिया के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें कारक कहा जाता है। बहुत छोटी सी परिभाषा में सुन लेना ध्यान से। अब जैसे ही मैंने आपके सामने कहा कि सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन थोड़ा सा डाउट है। मैंने कहा कैसे, कि सर कारक क्या होता है और कारक चिन्ह क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भेद रहता है, मतभेद रहता है कि सर हमारे ये सब चीज समझ में आ रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आपका साथ चाहिए। मैंने कहा भाई क्या चाहिए, जरा बताओ तो। आपने कहा कारक और कारक चिन्ह बताओ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमेशा कारक चिन्ह कारक के बाद आता है। अगर थोड़ा सा घुमा के मैं इस बात को आपसे कहना चाहूं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कारक चिन्ह कारक के बाद आता है, कह दी तो मैं कह रहा हूं कारक चिन्ह से पहले हमेशा कारक आता है। अपनी सर हमारी बात समझ में नहीं आई, मैं कह रहा हूं इधर को आओ, थोड़ा समझोगे भाई, एक प्रैक्टिकल रूप से समझो भाई। पूनम ने मानसी को पढ़ाया, आपने कह दिया अच्छा, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भाई रवि ने आम खाया, रवि ने आम खाया। वबिता को बाजार जाना है, मानसी ने इतिहास लिखा, बच्चों ने किताब पढ़ी। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, सुनो मेरे भाई, सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि रवि क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो मैं कह रहा हूं हमेशा जो भी कारक पूछा, जैसा आपने कहा ने है, तो ये क्या है, एक चिन्ह है बेटा, और ये क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। ये क्या है, एक कारक है, ये क्या है, एक चिन्ह है, ये क्या है, एक कारक है, ये क्या है, चिन्ह है। समझ में आई बात। अभी सब सीख जाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना, थोड़ा सा रखिए बस, आ जाओ। जैसे ही मैंने कहा आपके सामने ये सब बातें आपके सामने हो गई, लेकिन एक बात बताओ सर, तो कारक तो हम पढ़े 8 प्रकार के होते हैं, मूल रूप से संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर किशोरीदास वाजपेयी ने 6 कारक भी माने हैं। तो क्या यहां पे नहीं समझ सकते, बिल्कुल समझ सकते हैं भाई, सब लिखा है, एक एक चीज लिखी, आ जाओ। अब मैंने कहा भाई साहब जैसे आपने समझा, अब मैंने कहा पूनम ने मानसी को पढ़ाया, तो सर कौन सा कारक है। रवि ने आम खाया, सर कौन सा कारक है। बस यहां पे इस तरीके का क्वेश्चन और बनता है। अब ये क्वेश्चन आप तभी बना सकते हैं जब आप ये सोचने लगें कि कारक चिन्ह हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं और कारक होता क्या है ये हम प्रोसेस से गुजर चुके हैं। जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आई तो आप ईमानदारी से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए एक बार में, जरा सा देखिए तो, अरे जरा सा देखिए तो। आपने कहा अरे ये क्या है, मैंने कहा भाई इधर को आओ, थोड़ा सा भाई इधर को आओ, थोड़ा सा इधर को आओ। देखो मैंने आपके सामने लिखा भाई कारक कौन कौन से होते हैं। तो आपने कहा गुरुजी कारक तो हमें साफ नजर आ रहे हैं कि 1 नंबर इसको लिख लें, 2 नंबर इसको लिख लें, 3 नंबर इसको लिख लें, 4 नंबर इसको लिख लें, 5 इसको लिख लें, 6 इसको लिख लें, 7 इसको लिख लें और 8 इसको लिख लें। यही तो बात है भाई, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा सही बात है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कर्ता ने, आपने देखा ये क्या है, कर्ता ने। आप इसको भूल जाओ अभी इधर देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये क्या हो जाएंगे, ये मेरे दोस्त आप सामने देख रहे हैं लिखे हुए। आपने कहा कि गुरुजी क्या हो जाएंगे, कारक हो जाएंगे। जैसे कोई भी वाक्य में अगर कोई भी चिन्ह लगा करके किसी भी प्रकार से वाक्य दिया गया हो और वाक्य पूछा गया हो, तो आप क्या बताएंगे और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो पूछे और आप समझ पाए, तो आपको पूछेगा बताओ कौन सा कारक है, तो कारक का नाम बताना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा। पूछेगा कौन से कारक का चिन्ह ये कौन सा है, तो आपको कारक चिन्ह बताना पड़ेगा, तो कारक चिन्ह बताना पड़ेगा। समझ गए ना। अच्छा अब मैंने आपके सामने कहा जिसे कर्ता, तो आपसे क्वेश्चन आता है कि बताओ कर्ता कारक चिन्ह कौन सा है, तो आपने जवाब करना है गुरुजी कर्ता कारक चिन्ह ने होता है और शून्य भी होता है। जब वाक्य में कोई भी कारक ना हो तो भी कर्ता कारक चिन्ह होता है। क्लियर है मेरी बात। तो मैंने कहा भाई साहब कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा, दोनों होते हैं भाई,
कर्ण कारक के चिन्ह से और के द्वारा दोनों होते हैं, क्लियर है। अपादान संप्रदान को और के लिए, संप्रदान को और के लिए दोनों होते हैं भैया। अपादान से अलग होने का भाव आएगा, यहां पे क्या आएगा, अपादान से अलग होने के लिए कहा। संबंध काकी के मामी में रारी रे, समझ में आ रही है, संबंध काकी के रारी रे मामी में। अधिकरण में और पर और पे, ये क्या होते हैं, इसके कारक चिन्ह होते हैं। संबोधन हे अरे ओ, किसी को भी संबोधित कर सकते हो। अब सुनो, क्या सर यहां से भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है? हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो इधर ये पूछेगा कि संबंध कारक चिन्ह कितने होते हैं, तो आपको जवाब करना है बस 9 होते हैं। क्लियर है बात? ऐसा मत करने लग जाना भाई कि यहां से भी आप आगे पीछे करने बैठ जाओ कि भैया यहां पे ये होता है, समझ रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आपने कहना है भैया काकी के मामी में रा री दे, ठीक है, ये कितने होते हैं, 9। अब मैंने आपको बताया कि सर कारकों की संख्या कितनी है, तो आपने जवाब दिया कि गुरुजी कारकों की संख्या 8 होती है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। क्यों? ऐसी क्या कर दिया आपने हरकत? गुरुजी हरकत नहीं है, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। बादाम और ये सेब खाने से, अनार खाने से, केले खाने से कोई दिमाग नहीं बढ़ता। जब तक आप खुद का दिमाग यूज नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, ये बात क्यों कही, कैसे कही, किस लिए कही, तब तक मेरे दोस्त दिमाग काम ही नहीं करेगा। सर काम कैसे करेगा? आओ ना जरा, अरे आओ ना जरा, इधर देखो। कारक के भेद तो बता दिए सर, कितने होते हैं, 8 होते हैं। सर ये क्या है? यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि संज्ञा तथा सर्वनाम के आधार पर, संज्ञा सर्वनाम के आधार पर संज्ञा सर्वनाम के आधार पर कारक के कितने भेद होते हैं? तो आप बोलेंगे भैया कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चे? 6 भेद होते हैं। क्लियर है भाई बात? बात क्लियर है दोस्त? अब मैंने कहा भाई कौन कौन से कारक इनमें और इनमें नहीं है, तो आपने देख लिया है लिखा हुआ कि संबंध कारक और संबोधन कारक, ये दोनों कारक ऐसे हैं जो बहुत सारे कवियों ने नहीं माने, इसीलिए इनकी कारकों की संख्या क्या हो गई, मूल रूप से 6 हो गई है। समझ में आ रही है भाई? मूल रूप से 6 हो गई। बात क्लियर है बच्चे? अब जैसे ही आपने इस बात को समझा तो आपने कहा सर क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा सा समझिए भाई। क्वेश्चन तो एक बार में बनाओगे आप एक बार में बनाओगे आप, नो टेंशन रहो आप, बेफिक्र रहो आप, बेफिक्र जिसको कहते हैं। आ जाओ। अब मैंने आपके सामने कहा भैया कि कर्ता कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, तो आपने कहा गुरुजी कर्ता कारक चिन्ह ने होता है और शून्य होता है। कर्ता कारक चिन्ह कौन सा होता है, ने होता है और शून्य। जैसे मैंने आपको अभी सिखाया, इधर देखो, ध्यान दीजिए थोड़ा। अरे क्या हुआ भाई, देखो मैंने आपको अभी सिखाया था भाई साहब, कारक चिन्ह देखो ये है या नहीं है। तो मैंने कहा कर्ता कारक कौन सा हो जाएगा, ने और शून्य हो जाएगा, ने और शून्य हो जाएगा। कर्म कारक क्या हो जाएगा भैया, को हो जाएगा, समझ रहे हैं। मैंने कहा कर्ण कारक क्या हो जाएगा, से और द्वारा हो जाएगा। मैंने कहा संप्रदान कारक क्या हो जाएगा, को और के लिए हो जाएगा। अपादान कारक क्या हो जाएगा, से अलग होने का भाव होगा। संबंध कारक क्या हो जाएगा, काकी के राधी रे मामी में हो जाएगा, 9 प्रकार के। अधिकरण कारक में, पर और पे हो जाएगा बच्चे। मैंने कहा संबोधन हे अरे हो सकता है बेटा, है ना, किसी को भी संबोधित कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कारक चिन्ह होते हैं। बात क्लियर है भाई? बात क्लियर है मेरे दोस्त? आ जाओ। अब आपने जैसे ही इस चीज को देखा तो आपके दिमाग में आया सर क्वेश्चन बताओ आता कैसे है। भाई एक क्वेश्चन आता है, याद रखना, और इसी में से मिल जाएगा आपको, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। पिछली बार पूछा गया था कि बच्चा छत से गिरा, कौन सा कारक है, समझ रहे? बच्चा छत से गिरा, कौन सा कारक है। अब बताओ, इसमें से आप नहीं बता सकते कि बच्चा छत से गिरा है तो अलग हो रहा है, और जब अलग हो रहा है तो आप कहेंगे सर फिर तो हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो मेरे भाई मैं यही समझा रहा हूं, दिक्कत होनी ही नहीं है। दिक्कत तो तब है जब आप सोचेंगे कि दिक्कत है। यकीन मानना मेरी बात का, ये मेरा खुद का अनुभव है। अगर आपने ये सोच लिया यार ये बहुत टफ काम है, यकीनन आप डरेंगे। और आपने ये सोच लिया कि नहीं सर ये टफ काम नहीं है, तो हम कर सकते हैं और करेंगे, उस दिन से राह और रास्ता ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाता है। देखो मैंने कहा भाई साहब कर्ता कारक क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा कहती है कि जो वाक्य स्त्री एवं पुरुष के रूप में एक सार्थक प्रक्रिया के आधार पर किए गए कार्य में प्रतिबद्ध तरीके से नहीं कोई रोक बाधा प्रतीत होती है, वहां
कर्ता कारक होता है। लेकिन मेरी बात को समझना, बहुत छोटी परिभाषा में आप इसको समझ सकते हैं। वो यही कह रहा है कि प्रतिबद्धित नहीं होती है, इसका मतलब सीधा है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक काम करता है, बस खत्म। देखो आपको करना है, यह वाक्य में स्वतंत्रता पूर्वक काम करता है। तो आपने कहा कैसे? मेरी बात को सुनिएगा, कोई भी कर्ता जब वाक्य में काम करेगा ना, तो वहां वरीयता और वहां अर्थ और वहां पे जो सबसे बड़ा झुकाव होगा वो कर्ता के आधार पे होगा। सर कैसे? देखो मैंने कहा वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं, तो आपने कहा कौन देते हैं सर? आपने कहा वृक्ष देते हैं। मैंने कहा रावण ने आम चुराया, किसने चुराया भैया? रावण ने, और कारक चिन्ह आ गया ने। तो जैसे ही ने आपने देखा तो आपकी नजरें कहां भटकने लगी? कर्ता कारक पे। मैंने कहा रवि ने वृक्ष लगाया, किसने लगाया? फिर रवि ने। मैंने कहा वह स्कूल चला गया, कौन गया भैया? वह गया। कौन है? रवि है। कौन है? रावण है। कौन है? वृक्ष है। तो आपने एक चीज देखी कि कर्ता के स्थान पर किए गए जो भी, चाहे व्यक्ति हो, सर्वनाम हो, संज्ञा हो, है ना, या कुछ भी हो, लेकिन कर्ता का रूप है तो वहां कर्ता कारक चिन्ह ही होता है। और जैसे ही चिन्ह मिलेगा तो फिर आप ईमानदारी से चुटकियों में इसको उड़ाएंगे कि भैया ये कर्ता कारक होता है, खत्म ना, क्या दिक्कत है? इधर देखो, अब मेरी बात को सुनना। जैसे ही मैंने कहा, आपने देखा गुरुजी इसमें तो कहीं ने कारक चिन्ह मिला ही नहीं है, यहां इसमें कहीं कारक चिन्ह नहीं है। तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि कर्ता कारक चिन्ह में भी मेरे बच्चे शून्य कारक चिन्ह होता है। जो वाक्य में कोई भी कारक ना मिले तो आप किसका चुनाव करेंगे? कर्ता कारक चिन्ह का चुनाव करेंगे। बात क्लियर है दोस्त? कर्ता कारक चिन्ह का चुनाव करेंगे। ओके, आ जाओ। अब आते हैं भैया कर्म कारक की तरफ। कर्म कारक की तरफ, अब कर्म कारक क्या कहता है? एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, छोटी सी परिभाषा जरूर, और 1 मिनट में आप चीज को सीख जाएंगे। मैंने कहा कर्म कारक, तो आपने दिमाग लगाया सर कर्म कारक का मतलब तो सीधा कर्म है ना। मैंने कहा बस खत्म, फिर क्या दिक्कत है? अब वाक्य में कहीं भी पूरी तरह से कर्म पर फोकस हो और कर्म हो रहा है और कम ज्यादा असर पड़ रहा है तो वहां कर्म होगा। कुछ कर रहे हो तुम, जैसे मान लो मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो कम हो रही है ना भाई, 50 मिनट की, 100 मिनट की, 40 मिनट की, जो पढ़ाना शुरू करते हो तो वहां से समय कम होता जाता है। तो जो असर पड़ता है, जो बल पड़ता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। अगर कर्म है तो देखो इधर, मैंने कहा जब वाक्य में कर्म हो, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, तो सबसे पहले इस बात को सुनेंगे, वहां क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? आपने कहा कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन सर थोड़ा सा डाउट होता है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा भाई एक बात हमारे समझ में आ गई कि अगर कर्म नहीं मिले तो आप ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे? क्या और किसको लगा करके भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे बच्चे? क्या और किसको लगा करके भी आप क्या कर सकते हैं? रिजल्ट पता कर सकते हैं। देखो कैसे? आपने कहा राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा भैया? रावण को। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया भाई? बच्चों को। शिकारी ने शेर को देखा, किसको देखा? शेर को। राम ने धोबी को, रावण ने धोबी को कपड़े दिए। आपने जैसे ही ये बात देखी, गुरुजी किसको दिए? धोबी को। लेकिन सर हम थोड़ा सा डाउट में हैं। मैंने कहा भाई ऐसा कैसा डाउट है? क्यों डाउट में हो आप भैया? ऐसा थोड़ी ना होता है। इधर देखो, मैंने आपके सामने ये बात कही कि राम ने रावण को मारा, तो आपने एक चीज देखी कि गुरुजी क्या और किसको लगा करके तो रिजल्ट मिल गया। लेकिन सर यहां ने भी तो है ना, ने भी तो है ना, ने भी तो है ना, ने भी तो है ना। अब सुनो, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब वाक्य में कर्म हो और प्रभाव कर्म पर पड़े तो ने को भी गौण मान लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है कम महत्वपूर्ण, जिसका अर्थ होता है अप्रधान। समझ रहे मेरी बात? अब आपने कहा सर हमें ऐसे कैसे पहचानेंगे? सुनो, तो वहां पे बच्चे रेखांकित करके ये क्वेश्चन आते हैं, रेखांकित करके देगा आपको और पूछेगा बताओ कौन सा कारक है। तब मेरे दोस्त आप रेखांकित पद जो है, रेखांकित कौन सा? रावण को। रेखांकित कौन सा? बच्चे को। रेखांकित कौन सा? शेर को। रेखांकित कौन सा? धोबी को। तो आप ईमानदारी से सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कि भैया ने ऐसे सिखाया था कि यहां पे कहीं भी किसी भी पद में अगर रेखांकित शब्द है तो रेखांकित है, तो बस बात ही खत्म है। फिर तो पहचानने में दिक्कत ही नहीं है, फिर भाई सोचना भी नहीं है और डरना भी नहीं है। किस बात का डर भाई, जब हमें आपके साथ तो है। अगर देखो, आ जाओ। अब कर्म कारक आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं कर्ण कारक। कर्ण कारक एक ऐसा कारक है जिसको आप, मैं कहूं ना अगर सीधी सी परिभाषा में, कि अगर दो दोस्त भी आपस में बात कर लेंगे ना इसको एक ही बार मतलब कम से कम 5 साल में एक बार, तो आप ईमानदारी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। आपने कहा कैसे? इधर देखो, मैंने कहा कर्ण कारक की परिभाषा कहती है और चिन्ह होता है से और द्वारा। से और के द्वारा लगा लो या से द्वारा लगा लो, एक ही बात है। से और के द्वारा, तो दोनों एक ही बातें होती हैं, दोनों अलग अलग हैं। कारक चिन्ह चाहे से आएगा चाहे द्वारा आएगा, लगा एक ही मिलेगा।
मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मैंने आपके सामने कहा कि ये काम, इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो वाक्य की परिभाषा सीधी कहती है मेरे भाई कि जिस वाक्य में साधन या माध्यम का प्रयोग हो, जिस वाक्य में साधन या माध्यम का प्रयोग हो वहां कौन सा कारक होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी करण कारक होगा। मैंने कहा है, आप कहेंगे हाँ। देखो भाई कैसे, मैंने कहा जैसे आपके सामने रवि ने पेन से लिखा। अब एक बात बताना भैया, आप क्या साधन हो रहा है या नहीं हो रहा, माध्यम हो रहा है नहीं हो रहा, आपने कहा हाँ गुरुजी हो रहा है। तो भैया किससे लिखा है, पेन से लिखा है। मैंने कहा राजू हाथ से पेड़ लगाया। भाई साहब किससे पेड़ लगाया राजू ने, अरे राजू ने अगर लगाया भी है पेड़ तो किससे लगाया है, तो आपने कहा गुरुजी हाथ से लगाया है। मैंने कहा दोस्त आपके सामने बबीता कपड़े द्वारा सफाई करती है, बबीता कपड़े द्वारा सफाई करती है, तो आपने कहा किसके द्वारा करती है, भाई माध्यम है नहीं है कपड़े का। आपने कहा आबिद भैया गाड़ी से घर गए, तो भाई गाड़ी का बहुत सहारा मिला हमें, गाड़ी का बड़ा हम एहसान मानते हैं कि भाई गाड़ी ने हमें आसानी से घर पहुंचा दिया, तो आपने कहा ये साधन है गुरुजी। मैंने कहा दोस्त पेड़ पेन से पत्र बनाया, पेन से चित्र बनाया, तो किससे बनाया भैया, पेन से, तो आपने कहा भैया करण कारक माध्यम हो रहा है। हाँ जी, अब एक बात सुनो, थोड़ा सा समझने की तो जरूरत है। मैंने कहा भाई आपके सामने एक वाक्य जैसे मान लेते हैं, कोई भी छात्र आया और उसने हमसे पूछ लिया कि अध्यापक ने डंडा या डंडे से मारा। आज का समय नहीं है भाई, आज के समय में अगर डंडा उठा भी लिया तो मास्टर पे भी भारी पड़ सकता है हिसाब किताब, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि डंडे से ज्यादा प्यार से बच्चा सीख सकता है। आप तो बड़े हैं, मैं छोटे बच्चों की बातें कर रहा हूं। तो जैसे मान लो जितना अच्छा प्यार आप उनसे करेंगे बच्चों से, वो उतना कोशिश करेंगे सीखने की। और अगर आप उन्हें मारा तोड़ी करेंगे तो भाई आप खुद जानते हैं, फिर तो भाई साहब वो हिसाब किताब बिगाड़ ही देते हैं है ना। आ जाओ। तो आपने कहा अध्यापक ने डंडे से मारा, तो किससे मारा भैया, आपने कहा गुरुजी डंडे से, तो क्या माध्यम लिया या नहीं आया। आप कहेंगे गुरुजी ये कहाँ आया क्वेश्चन, मेरे भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, P/Q है, P/Q है, ठीक है भाई, इस बात को समझ लेना। तो किससे मारा है, डंडे से, तो आप कहेंगे गुरुजी क्या हो जाएगा, ये करण कारक हो जाएगा। आप बिना देर किए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ गए। तो आपने कहा ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो किसके हो गए हैं, करण कारक के हो रहे हैं। बोलो भैया क्या क्लियर है, बोलो दोस्त, सारे दोस्तों को ये क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं इसके साथ में मेरे भाई आगे। मैंने कहा संप्रदान कारक क्या होता है, बताएंगे दोस्त। संप्रदान कारक क्या होता है, छोटी सी बात में समझ लेना कि किसी को देने का भाव होगा या तुलना भाव होगी या दोस्त प्रेम होगा या डर होगा, बस समझ जाना संप्रदान कारक है। कैसे, इधर देखो, नहीं प्रेम और डर भाव यहां पर नहीं होता बेटा, या देने का भाव होता है, वो गलत कह दिया, वो अपादान में होता है, ठीक है। संप्रदान में क्या होता है बेटा, को और के लिए इसका कारक चिन्ह होता है। तो आप कहेंगे गुरुजी किसी भी काम को कर रहे हो तो मतलब देने का भाव हो, जहां किसी भी चीज को दे दिया और वो वापस नहीं लौटेगी, ऐसा नहीं है तुम सोचने लगो कि आज मैं इसको दे देता हूं दोस्त, तुझे आज मैंने 2,000 रुपए दे दिए और मेरे वापस कर देना और संप्रदान कारक हो जाएगा, नहीं वो नहीं हुआ। जो चीज दे दी गई एक बार फिर वो दोबारा वापस नहीं आपके पास आएगी, वहां संप्रदान कारक होता है। इधर देखो कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने कहा पूनम ने भिखारी को 5 रुपए दिए, क्या भैया आज पूनम ने अगर भिखारी को 5 रुपए दे दिए और पूनम ने क्या काम किया, परसों पूनम गई और पूनम ने कहा कि हमें जो है थोड़ा सा काम है, हम पैसे घर भूल गए हैं और हमने आपको कल परसों 5 रुपए दिए थे, थोड़ा आज वापस कर दो हमारे, क्या संप्रदान कारक हो जाएगा, नहीं होगा। दी गई वस्तु इसमें वापस नहीं होती है, क्लियर है बात। अच्छा अब मैंने आपके सामने कहा भैया पूनम ने भिखारी को 5 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 5 रुपए। मानसी ने गुरु को दीक्षा दी, किसके लिए, गुरु को। मैंने कहा भाई सेठ ने गरीबों को कंबल बांटे, भाई साहब क्या वापस करेगा, भाई सर्दी चलेगी तो हमारे कंबल वापस करो तो हम दोबारा किसी को दे देंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। अब आप कहेंगे सर को तो आपने कर्म कारक में ही पढ़ाया था, सुनना भाई ध्यान से बिल्कुल, को तो आपने गुरुजी हमें कर्म कारक में भी पढ़ाया था, सर यहां पे और वहां पे अंतर तो बताओ, सर दोनों ही एक जगह पढ़ा के चल दिए। आ जाओ भाई शुरू, कर्म कारक में कर्म होगा, जैसे मैंने कहा मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो आपने देखा किसको दिए, धोबी को दिए, क्या दिए, कपड़े। क्या भाई साहब मैंने धोबी को कपड़े धुलने को दिए हैं या फिर दे ही दिए धोबी को, तो धोबी कपड़े धुलेगा, प्रेस करेगा और वापस दे जाएगा, तो वहां क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप धोबी को कपड़े देते हैं हर बार और अपने छोड़ देते हैं, भाई आप अपने यूज करो, इनको रख लो, हमें कोई जरूरत नहीं है,
ऐसा नहीं होता है। तो कर्म कारक जहां होगा वहां कर्म कारक, और जहां देने का भाव होगा वहां क्या होगा, संप्रदान कारक। देखो कैसे, अब मैंने कहा यहां जब डाउट आए ना तो आप क्या लगा के चेक कर लीजिएगा, के लिए लगा के, ठीक है। कैसे, पूनम ने भिखारी के लिए 5 रुपए दिए तो आपने कहा के लिए दिए, समझ में आई। मानसी ने गुरु के लिए दीक्षा दी, किसके लिए, गुरु के लिए। सेठ ने गरीबों को कंबल दिए तो आपने कहा गरीबों के लिए कंबल दिए, तो आप कहेंगे भैया यहां तो समझ में आ रही है, आया मजा नहीं आया। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि को और के लिए का अर्थ केवल आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां मतलब केवल इतनी सी बात का है कि जैसे ही आपने इसको सोचा आप समझ जाएंगे कि कर्म कारक में केवल कर्म की बाधा आएगी और यहां पे मेरे दोस्त देने का भाव आएगा, कोई भी सामान होगा दिया जाएगा। क्लियर है बात, आ जाओ। अब आते हैं इसके बाद आगे, आपने कहा कैसे, मैंने कहा अब आते हैं अपादान कारक पे। अब अपादान कारक क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, अपादान में सीधी सी एक बात समझ लो कि अलग होने का भाव आएगा। अपादान में सीधी सी एक बात समझ लें कि कोई भी वस्तु हो, कुछ भी दुनिया की चीज हो, वहां क्या हो जाएगा, अलग होने का भाव आएगा, प्रेम का भाव आएगा, तुलना का भाव आएगा, डर का भाव आएगा, वहां सारी जगह क्या होगा, अपादान कारक होगा। क्या होगा भाई, अपादान कारक। कैसे, आ जाओ। मैंने कहा देखो आपके सामने बच्चा छत से गिरा, एक बात बताना मेरे भाई, क्या बच्चा अगर छत से गिरा है तो क्या अभी छत पे बैठा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यही क्वेश्चन आपके में आया हुआ है, ठीक है, बताओ। समझ रहे हैं बात को? अरे भाई बात को समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं ना? चलो, मैंने कहा आपके सामने जैसे ही अपादान कारक, तो मैंने कहा भाई साहब गंगा हिमालय से निकलती है, मैंने कहा पेड़ से पत्ता गिरा, मैंने कहा भाई बिल्ली छत से कूदी, तो गुरुजी सब में अलग होने का भाव आ रहा है। मैंने कहा हाँ, जब भैया सब में अलग होने का भाव आपको नजर आ जाए तो आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से कि भाई सब में अलग होने का भाव आ गया सर, बात ही खत्म होगी, अपादान कारक। अब मैंने कहा भाई साहब कविता रीना से बड़ी है तो तुलना हो रही है। मैंने कहा भाई साहब राजू कुत्ते से प्यार करता है, तो आपने कहा गुरुजी यहाँ प्यार हो रहा है, और जब प्यार हो रहा है तो डरना किस बात का, वहां तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो इसका मतलब सही है। मैंने कहा भाई मानसिक कुत्ते से डरती है, तो आपने कहा डर के अलग भागेगी, भाई सब पास में थोड़ी आएगी, तो अलग होने का भाव होगा। मैंने कहा तुलना, प्रेम और डर सारे किस में आते हैं, अपादान कारक में आते हैं। बोलो भाई मानते हो क्या? भाई मानते हो क्या? अरे भैया मानते हो क्या? हाँ सर मानते हैं, मानना पड़ेगा भाई, नहीं मानते तो मानना पड़ेगा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन आता है संबंध कारक। यहां केवल एक चीज समझ लीजिएगा, किसी भी शब्द के साथ में बस एक चीज बताई जाएगी, कोई भी संज्ञा शब्द नाम कुछ भी हो सकता है, वहां संबंध बता देगा तो समझ जाना बस क्या है, संबंध कारक है। देखो एक सेकंड में बता दोगे आप। मैंने कहा यह मेरा पेन है, क्या मेरे दोस्त यह मेरा पेन है, संबंध कारक है या नहीं? आपने कहा हाँ। यह मानसी की कार है, किसकी कार है भैया? मानसी की कार है, तो आपने कहा की, और यह भी लगा मिल सकता है काकी के, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। मोहन सोहन का भाई है, आपने कहा भैया किसका भाई है? सोहन का भाई है। मैंने कहा यह पूनम की कार है, आपने कहा गुरुजी पूनम की गाय है, कार है, कुछ भी कह सकते हो, तो आपने कहा क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि बताओ हमें कि भाई साहब इसके कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी 9 भेद होते हैं। कितने कारक होते हैं इसके? 9 कारक होते हैं। ओके, आ जाओ। अब आ जाएंगे भाई सर, मैंने कहा अधिकरण कारक क्या होता है दोस्त बताएंगे? नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक समझ रहे हैं ना? आप जैसे ही समझेंगे अधिकरण कारक तो आप समझेंगे इस बात को कि भैया हमारा जो ये बात समझ में आ रही है, अधिकरण कारक होता है। आ रही है बच्चों आवाज मेरी? चलो, थोड़ा अटेंडम अचानक कॉल आ गई थी बेटा, एक उसको उठाना पड़ा, घर से कॉल थी। आ जाओ। तो आपने कहा अधिकरण कारक क्या होता है, तो मैंने कहा भैया अधिकरण कारक जो होता है मैं और पर होता है।
मैं और पर होता। अब इसमें क्या चीज है, कहीं भी कोई भी एक आधार दिया गया होगा और वहां से आधार से तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा, वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, अधिकरण। जैसे मैंने कहा मछली जल में रहती है, तो भाई साहब कहां रहती है, जल में, तो मैं आ गया कारक चिन्ह, आपने कहा हाँ। मैंने कहा पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो आपने कहा पेड़ पर, तो पेड़ आधार हो गया और पर आ गया, तो अधिकरण कारक में मैं और पर आपको डायरेक्ट साफ नजर आएगा और दिखेगा, वहां अधिकरण कारक होगा। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लो मैंने कह दिया दोस्त आपके सामने आकाश में पक्षी रहते हैं, कहां पे, आकाश में, तो आपने कहा आधार है। मैंने कहा दोस्त मछली जल में रहती है, मैंने कहा भैया पक्षी आकाश में रहते हैं, बच्चा छत पर लेटा है, मैंने कहा भाई साहब समी घर पर है, तो आपने कहा कुर्जी आधार आएगा, मैं और पर लगा मिलेगा, वहां क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। ओके, अधिकरण कारक। मैंने कहा दोस्त संबोधन कारक क्या होता है, हे अरे होता है। जैसे मैंने कहा बच्चों खाना खा लो, यहां पे एक सबसे बेहतरीन पहचान है कि आपको ये चिन्ह लगा मिलेगा विस्मयादि बोधक, बस ये समझ जाना, बात ही खत्म हो गई, यहां तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो इतना ही जो है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, है ना, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं पढ़ रहा हूं पृथ्वी, है ना, आ जाओ। तो आपकी गुरुजी का आ जाएगा संबोधन हे अरे होता है, और ये कारक चिन्ह आपके बीच समाप्त होते हुए, भाई यकीन मानना। अब देखो ये जो 1.5 घंटे की क्लास का टाइम था वो मैंने आपको लगभग देख रहे हो 30 मिनट के पहले ही खत्म कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये सेशन मेरा पसंद आया होगा, और लाइक करके कमेंट करके शेयर कर देना जरूर मत भूलिएगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, समझ रहे हैं मेरी बात को। और बाकी आप यकीन रखेंगे, विश्वास रखेंगे तो आप जो है बड़े अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद जबरदस्त रहिए। ठीक है, तो ओके बाय, गॉड ब्लेस यू, जय मां सरस्वती, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।